के दो नाम थे, इंद्रसेना या मेंढक मंडली। ये वो सेना है, वो मंडली है जो काली मेघा पानी दे इस बात का शोर मचाते हैं और आवाज लगाते हैं कि मेघा आए काले काले और वो गांव भर में पानी बरसाए। ये धर्मवीर भारती जी का एक संस्मरण है जिसे उन्होंने याद करके लिखा है कि कैसे वैज्ञानिक दौर में भी जो लोक प्रचलित मान्यताएं हैं गांवों में कितना उनका सम्मान मान किया जाता है और कैसे उनको निभाया जाता है। चलिए यह पाठ पढ़ते हैं। यह पाठ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में कक्षा 12 में दिया गया है। पाठ को शुरू करते हैं। काले मेघा पानी। उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना या मेंढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कौंदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें मेंढक मंडली कहते थे। उनकी अगवानी गलियों से होती थी। वे होते थे 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़के, सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जंघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी। एक जगह इकट्ठा होते थे। पहले जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां बाजे से झांकने लगती थी और विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती संवेद पुकार लगाती थी। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काली मेघा पानी दे। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते ये लोग गली में किसी 2 महले मकान के सामने रुक जाते। पानी दे मैया, इंद्रसेना आई है। और जिन लोगों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर के इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे। पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। हाथ पैर बदन मुंह पेट सब गंदा कीचड़ मल कर फिर हाथ लगाते गाते बोल गंगा मैया की जय और फिर मंडली बांध कर उछलते कूदते घर की ओर चल पड़ते, बादलों को तैरते। काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला शहर गांव हर जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर त्राही माम कर रहे होते। जेठ की 10 तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी ना दिखाई होती। कुएं सूखने लगते। नलों में एक तो बहुत कम पानी आता और आता भी तो आधी रात को भी, मानो खोलता हुआ पानी नहीं हो। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत खराब होती थी। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पपड़ी पर जमीन पटने लगती। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खा के गिर पड़े। ढोर डंगर प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग हार जाते। तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती है इंद्रसेना। वर्षा के बादलों के स्वामी है इंद्र और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में रखकर निकलती, पुकारते हुए मेघों को पानी मांगते हुए प्यासे गलों सूखते खेतों के लिए पानी की आशा पर सारे जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरी समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा गया हुआ पानी बाल्टी भरकर इन पर क्यों फेंकते हैं। कैसे निर्मम बर्बादी है पानी की। देश की इतनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते। क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवा कर घूमते हैं। नहीं, ये सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए हैं। मैं असल में था तो इन्हीं मेंढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे और एक कुमार सुधार सभा कायम थी कि उसकी उपमंत्री बना दिया गया था
तो समाज सुधार का जोश कुछ ज्यादा ही था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो सर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज्यादा प्यार मिला था वो थी जीजी। यूं तो मेरे रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझ में बसते थे। और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुम्हार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। दिवाली है तो गोबर और कोड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूँ। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुल्हड़ियों में भूजा भर रहा हूँ। किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुना अरवा चावल, किसी में भुना गेहूं। दीदी ये सब मेरे हाथ से कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भरकर पानी इस गंदी मेंढक मंडली पर। तब दीदी बाल्टी भर के पानी ले गई। उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उनके हाथ से अलग खिसका दिया, मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे भी तमतमाई, लेकिन ज्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया रूठ मत, मेरी बात सुने, यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का आराध्य चढ़ाते हैं। जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे। इसीलिए ऋषि मुनियों ने दान का सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तो पानी कीचड़ में बहाओ? कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मटकी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख, बिना त्याग के ध्यान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ रुपए हैं, उनमें से तो 2-4 रुपए किसी को देगा तो क्या त्याग हुआ? त्याग तो वह होता है जो चीज तेरे पास भी कम है, उसकी तुझे भी जरूरत है, तो अपनी जरूरत पीछे रख के दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे। तो त्याग तो वह होता है, दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है। फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसले हैं। मैंने कहा तो फिर कहीं मेरे तर्कों का किला परस्त होने लगा था, मगर मैं जिद पर अड़ा था। फिर जीजी बोली, देख, तू तो अभी पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसों का मुंह भी नहीं देखा। पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से देकर जमीन में क्यारी बनाकर फेंक देता है, उसे बुआई करता है। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, वह भी बुआई है। यह पानी गली में बोएंगे तो सारा शहर, कस्बा, गांव पानी वाले बादलों में फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। तब ऋषि मुनि कह गए, पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें चौगुना 8 गुना करके लौटाएगा। भैया, यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है, यथा राजा तथा प्रजा। सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था। तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी। इन बातों को आज 50 से ज्यादा बरस होने को आए, पर जो की तो मन का दर्द है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भ में ये बात मन को कचोट जाती है। हम आज देश के लिए करते क्या है? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं। अपना स्वार्थ आज एक बार लक्ष्य रह गया है। हम चटखारे लेकर इससे क्या, इसके भ्रष्टाचार की बात करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं? काले मेघा दल के दल उमड़ रहे हैं, पानी छमाछम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति?
आशा है जनिल कुमार जी का यह संस्करणात्मक निबंध आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और जो नए सब्सक्राइबर हैं उनका हम तहे दिल से अपने परिवार में स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल ज्ञान सागर में। बने रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।